रहस्य और रोमांच से भरपूर कहानियों की श्रृंखला में लीजिए आज सुनते हैं एक और रहस्यमयी कहानी जिसका नाम है रहस्यमयी हवेली। तो लीजिए प्रारंभ है कहानी। बड़े से एक पुराने शहर के किनारे एक विशाल हवेली खड़ी थी जिसे रहस्यमयी हवेली कहा जाता था। शहर के लोग इस हवेली से जुड़े अनगिनत किस्से सुनाते थे, पर असल में वहाँ क्या होता था इसे कोई नहीं जानता था। रात होते ही हवेली से अजीबोगरीब आवाज़ें आती और कभी-कभी उसकी टूटी खिड़कियों से रोशनी झलकती थी। शहर के पास ही एक छोटा सा गांव था जहां एक नौजवान लड़का आरव अपनी माँ के साथ रहता था। आरव पढ़ाई में होशियार था और हमेशा नई नई चीज़ें जानने के लिए उत्सुक रहता था। उसकी माँ उसे हवेली के करीब जाने से मना करती थी, पर आरव की जिज्ञासा उसे हमेशा वहाँ खींचती थी। एक रात जब आसमान में बादल घिर आए और हवा में ठंडक बढ़ गई, आरव ने तय किया कि वह उस हवेली के रहस्य को सुलझा कर ही दम लेगा। अपनी माँ को सोता छोड़ वह चुपके से घर से बाहर निकला और हवेली की ओर चल पड़ा। उसके कदमों की आवाज़ रात के सन्नाटे में गूंज रही थी और दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे लगा कि हवेली के दरवाजे से कोई हल्की सी आवाज़ आ रही है, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। आरव ने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। दरवाजे की चरमराहट से उसे एक पल के लिए डर का एहसास हुआ, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। अंदर गुप्त अंधेरा था, लेकिन हवेली के अंदरूनी हिस्से से कुछ चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वह उस रोशनी की ओर बढ़ा। उसके कदमों की हल्की आवाज़ जैसे हवेली की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। वह रोशनी एक बड़े से कमरे से आ रही थी। कमरे में पहुंचकर आरव ने देखा कि दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे। बीच में एक पुरानी मेज पर एक किताब रखी थी जो अपने आप खुल रही थी और बंद हो रही थी। कमरे में किसी और के होने का कोई संकेत नहीं था, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति किताब के पन्ने पलट रही हो। आरव ने हिम्मत जुटाकर उस किताब को उठाया और पढ़ने लगा। किताब में लिखा था, इस हवेली के दरवाजे एक अनसुलझे रहस्य की कुंजी है। जो भी इसे जानने की कोशिश करेगा वह हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बन जाएगा। इतना पढ़ते ही हवेली की दीवारों से एक तेज चीख गूंजी। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और आरव को महसूस हुआ कि उसने किसी बड़े जाल में फंस चुका है। हवेली के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई। उसे लगा कि वह अब इस जगह से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। उसके हाथ से किताब गिर गई और कमरा एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। अचानक एक आवाज़ उसके कानों में आई, तुमने रहस्य जान लिया है, अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा हो। धीरे धीरे आरव की परछाई कमरे की दीवारों में समा गई और उसकी जगह एक नई तस्वीर ने ले ली।
एक तस्वीर जो अब हवेली की दीवारों पर हमेशा के लिए बनी रहने वाली थी। और इस तरह आरव का नाम भी उन लोगों में जुड़ गया जो इस हवेली के रहस्य को जानने की कोशिश में गुम हो गए थे। उस रात के बाद से हवेली में एक नई आवाज़ गूंजने लगी। वह आवाज़ थी आरव की। आरव के गायब होने के बाद गांव में खलबली मच गई। उसकी माँ ने उसे कई जगहों पर ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों ने उसे आखिरी बार हवेली की ओर जाते देखा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे वहां जाकर देखे कि वास्तव में क्या हुआ था। हवेली के बारे में पहले से ही डर और अफवाहें थी, और आरव के लापता होने के बाद गांव वाले और भी सतर्क हो गए थे। किसी ने भी हवेली की ओर जाने का नाम तक नहीं लिया। दिन बीतते गए, लेकिन आरव की माँ ने हार नहीं मानी। वह अपने बेटे को वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया जो अजीब शक्तियों को लिए अपने पास था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह हवेली के रहस्यों के बारे में सुनकर मुस्कुराया। वह जानता था कि इस हवेली में कोई साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि यह एक प्राचीन तंत्र से जुड़ी थी जिसे सदियों पहले छिपाया गया था। आरव की माँ तांत्रिक से मिलने गई और उसे अपने बेटे को बचाने के लिए मदद मांगी। तांत्रिक ने हवेली के बारे में सुनकर कहा, इस जगह की शक्ति बहुत पुरानी है। अगर तुम्हारा बेटा सच में उस हवेली में गया है तो उसे वापस लाना आसान नहीं होगा। यह केवल आत्माओं का स्थान नहीं है, बल्कि वहाँ कुछ ऐसा छिपा है जिसे सदियों से बाहर की दुनिया से दूर रखा गया है। माँ ने उसकी बातों से हिम्मत पाई और तांत्रिक से गुहार लगाई कि वह उसकी मदद करे। तांत्रिक ने कहा कि अगर वे आरव को वापस लाना चाहते हैं तो उन्हें आधी रात के समय हवेली में जाना होगा, जब उसकी शक्तियाँ सबसे अधिक सक्रिय होती है। उन्हें कुछ खास तंत्र मंत्र और वस्त्रों का उपयोग करना होगा ताकि वे हवेली के प्रभाव से सुरक्षित रह सके। अगली रात जब आसमान बादलों से घिरा हुआ था और हवेली की ओर से अजीब आवाज़ें आ रही थी, तांत्रिक, आरव की माँ और कुछ गांव वाले हवेली के सामने इकट्ठे हुए। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया और एक छोटा सा दीप जलाया, जिसकी रोशनी हवेली के अंधेरे को चीरती हुई अंदर तक पहुंचने लगी। हवेली के दरवाजे एक बार फिर अपने आप खुल गए। जैसे ही वे अंदर पहुँचे, हवेली के वातावरण में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। दीवारों पर बने चित्र अचानक हिलने डुलने लगे और ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की आत्माएं जगा दी गई हो। तांत्रिक ने अपने मंत्रों से हवेली की आत्माओं को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हवेली की दीवारों से एक भयावह आवाज़ गूंज उठी, तुम्हें यहाँ आने की सज़ा मिलेगी। यह हवेली हमारी है और जो भी इसका रहस्य जानता है वह हमेशा के लिए हमारा बन जाता है। तांत्रिक ने आरव की माँ को इशारा किया कि वह उस कमरे की ओर बढ़े जहाँ आरव की परछाई कैद थी। वे उस कमरे तक पहुँचे, लेकिन वहाँ का दृश्य देखकर
माँ का दिल दहल गया। आरव की तस्वीर दीवार पर बनी हुई थी और उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वह मदद की गुहार लगा रहा हो। तांत्रिक ने जल्दी से मंत्र पढ़े और आरव की परछाई को मुक्त करने के लिए तंत्र विधि शुरू की। हवेली की दीवारें कांपने लगी, मानो वह तांत्रिक की कोशिशों का विरोध कर रही हो। लेकिन तांत्रिक ने हार नहीं मानी और आखिरकार एक जोरदार आवाज़ के साथ हवेली की आत्माएं चीख उठी। दीवार पर बनी आरव की तस्वीर अचानक धुंधली हो गई और एक तेज रोशनी कमरे में फैली। उस रोशनी के खत्म होते ही आरव बेहोश जमीन पर गिर पड़ा। उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया और तांत्रिक ने हवेली से बाहर निकलने का आदेश दिया। वे जल्दी से हवेली से बाहर आए और दरवाजे उनके पीछे अपने आप बंद हो गए। आरव धीरे धीरे होश में आया, लेकिन उसके चेहरे पर हवेली की भयानक यादों का डर साफ दिख रहा था। उसने बताया कि हवेली के अंदर कुछ अदृश्य शक्तियाँ थीं जिन्होंने उसे कैद कर लिया था। वह उन रहस्यों का हिस्सा बन गया था, लेकिन तांत्रिक की मदद से उसे वापस लाया गया था। तांत्रिक ने हवेली के बारे में कहा, यह स्थान अब भी उतना ही खतरनाक है। जो कुछ हमने आज देखा वह सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन जब तक कोई और इसका रहस्य जानने की कोशिश नहीं करेगा, हवेली शांत रहेगी। आरव और उसकी माँ गांव लौट आए, लेकिन गांव में हवेली का डर और भी बढ़ गया। अब कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था और उसे दूर से ही देखकर खामोशी से गुजरता था। हवेली के अंदर का रहस्य अभी भी बना हुआ था और शायद हमेशा रहेगा। आरव के वापस लौटने के बाद गांव में एक असामान्य शांति छा गई थी। लोग हवेली का नाम तक लेना छोड़ चुके थे और गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को सख्त हिदायतें दी थी कि हवेली की ओर रुख न करे। लेकिन हवेली का रहस्य जो अब तक किसी ने पूरी तरह नहीं समझा था, आरव के मन में अब भी गूंज रहा था। कुछ महीने बीत गए। आरव अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवेली में बिताए हर एक पल उसकी यादों में बसे हुए थे। उसे बार बार ऐसा महसूस होता कि हवेली अब भी उसे पुकार रही है। उसके सपनों में एक अजीब सी आवाज़ बार बार आती, तुमने जो देखा है वह अंत नहीं है, कुछ और है जो छिपा है। एक रात आरव की नींद अचानक खुल गई। उसे वही आवाज़ सुनाई दी, इस बार ज़्यादा स्पष्ट और नज़दीक। खिड़की से बाहर देखने पर उसने देखा कि हवेली की एक खिड़की से हल्की सी रोशनी चमक रही थी। यह वही खिड़की थी जिसके पास वह पहले गया था। आरव ने पहले की घटना के बारे में सोचा और खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने एक बार फिर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वह जानता था कि उसके पास सीमित समय था। अगर वह फिर से हवेली में गया तो शायद वह कभी वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर उसने इस बार इसकी सच्चाई को पूरी तरह से नहीं जाना तो वह कभी चैन से नहीं रह पाएगा। इस बार उसने तैयारी की। उसने तांत्रिक से मिली कुछ ताबीज़ें अपने पास रख ली और साहस जुटाकर एक बार फिर हवेली की ओर बढ़ा।
रात के सन्नाटे में हवेली की ओर जाते समय उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसने ध्यान से देखा। दरवाजे खुले थे, जैसे कि हवेली उसे फिर से अंदर बुला रही हो। जैसे ही आरव अंदर दाखिल हुआ, उसे वही ठंड का एहसास हुआ, लेकिन इस बार माहौल और भी भयावह लग रहा था। हवेली की दीवारों पर अब नई तस्वीरें उभर आई थी। ये तस्वीरें उन लोगों की थी जिन्होंने हवेली में प्रवेश किया था, लेकिन फिर कभी बाहर नहीं आए। आरव ने उन चित्रों को गौर से देखा और अचानक उसकी नज़र एक ऐसी तस्वीर पर पड़ी जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह तस्वीर उसके पिता की थी, जो वर्षों पहले एक रहस्यमय दुर्घटना में गायब हो गए थे। आरव को याद आया कि उसके पिता भी उसी हवेली के बारे में खोजबीन कर रहे थे। उस समय किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उनके गायब होने का कारण क्या था, लेकिन अब उसे सच्चाई समझ में आ रही थी। आरव ने अब ठान लिया था कि वह इस बार हवेली के गहरे रहस्यों को उजागर करेगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उसने तांत्रिक की दी हुई ताबीजें कसकर पकड़ ली और हवेली के गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगा। हवेली के अंदर का माहौल अब और भी भारी हो चुका था। दीवारों पर उभरते चित्र, कमरे में अचानक होने वाली आवाज़ें और हवेली के फर्श पर पड़ती अजीब छायाएं उसे हर कदम पर डराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आरव ने अपने डर को काबू में रखा और अंततः हवेली के सबसे गहरे कोने में पहुंच गया। एक पुरानी धूल भरी सीढ़ी जो ज़मीन के नीचे कहीं जाती थी। आरव ने कभी सोचा भी नहीं था कि हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना होगा। वह धीरे धीरे उतरने लगा। हर कदम पर उसकी बेचैनी बढ़ती जाती थी। तहखाने में पहुंचकर उसे एक विशाल दरवाज़ा दिखाई दिया, जिस पर प्राचीन संस्कृतियों के प्रतीक चिन्ह खुदे हुए थे। दरवाजे के पास एक शिलालेख था, जिस पर लिखा था, यहाँ वह शक्ति छिपी है जिसे दुनिया ने भुला दिया। इसे खोलने वाला या तो इस शक्ति का स्वामी बनेगा या हमेशा के लिए खो जाएगा। आरव ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे को धकेला। दरवाज़ा एक भयंकर आवाज़ के साथ खुला और उसके अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजे के अंदर एक प्राचीन वेदी थी, जिस पर एक चमचमाती वस्तु रखी थी। यह वही वस्तु थी जिसे सैकड़ों वर्षों से खोजा जा रहा था। असीम शक्ति का प्रतीक जो इस हवेली को नियंत्रित करता था। लेकिन जैसे ही आरव ने वेदी के पास कदम बढ़ाया, हवेली की आत्माओं ने उसे रोकने की कोशिश की। हवेली के चारों ओर अचानक हवाएं चलने लगी, चित्रों से भयानक आवाज़ें आने लगी और आरव को लगा कि पूरी हवेली जैसे उसके खिलाफ जाग उठी हो। दीवारों से निकलती छायाएं उसकी ओर बढ़ने लगी और हवाओं की आवाज़ें चीखों में बदल गई। ऐसा लग रहा था मानो हवेली की आत्माएं उसे वेदी तक पहुंचने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। आरव की सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। ताबीज़ों से निकलती हल्की रोशनी अब भी उसे घेर रही थी, जो उसे उन भयानक छायाओं से कुछ हद तक बचा रही थी। आरव ने वेदी के पास पहुंचकर देखा कि उस पर रखी चमचमाती वस्तु
एक रहस्यमयी आभा लिए हुए थी। वह एक प्राचीन और रहस्यमयी क्रिस्टल था जो हल्के नीले प्रकाश से जगमगा रहा था। आरव को लगा कि यह वही वस्तु थी जिसकी वजह से हवेली की आत्माएं सक्रिय थी और इसे कोई बाहर न ले जाए, इसलिए उन्होंने यह हवेली बनाई थी। वह जानते हुए भी कि यह क्रिस्टल किसी गहरे रहस्य और ताकत का प्रतीक है, आरव ने अपने हाथ को बढ़ाया और उसे उठाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, पूरी हवेली में एक जोरदार कंपन हुआ। छत से धूल और कंकड़ गिरने लगे और दीवारें हिलने लगी। हवेली की आत्माएं अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। आरव की आंखों के सामने अचानक एक धुंधली छवि उभरी जिसमें उसके पिता दिखाई दिए। उनके चेहरे पर चिंता और भय का भाव था। आरव, रुक जाओ! एक गूंजती हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी। यह उसके पिता की आवाज़ थी। इस क्रिस्टल को छूना मत। यह वही शक्ति है जिसने मुझे और अन्य लोगों को कैद किया है। अगर तुम इसे छुओगे तो तुम भी हमेशा के लिए हवेली का हिस्सा बन जाओगे। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने उसके पिता की छवि स्पष्ट होती गई। उन्होंने कहा, यह क्रिस्टल हवेली की शक्ति का स्रोत है। इसे तोड़ने से ही हवेली का अंत हो सकता है और हम सबकी आत्माएं मुक्त हो सकती है। लेकिन यह आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे गहरी इच्छाओं और डर का सामना करना होगा। आरव ने हिम्मत जुटाई और अपने पिता की बातों को ध्यान में रखते हुए क्रिस्टल को तोड़ने का निर्णय किया। वह जानता था कि यह जोखिम भरा था, लेकिन अपने पिता और बाकी आत्माओं को मुक्त करना अब उसकी जिम्मेदारी थी। उसने अपने चारों ओर की चीखों और हवाओं को नज़रअंदाज किया और क्रिस्टल को पूरी ताकत से फर्श पर पटका। क्रिस्टल के टूटते ही हवेली की दीवारों में से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। हवेली की छतें और दीवारें ध्वस्त होने लगी और चीखें धीरे धीरे शांत होने लगी। आरव को ऐसा महसूस हुआ मानो हवेली खुद ही खत्म हो रही हो। हवेली के अंदर की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थी। उनके चेहरे अब शांत थे और उनके शरीर धुंध की तरह हवाओं में घुलने लगे। आरव ने देखा कि उसके पिता की आत्मा भी शांत भाव से उसकी ओर देख रही थी। उनके चेहरे पर अब कोई भय नहीं था, बल्कि गर्व और आभार का भाव था। तुमने हमें मुक्त कर दिया बेटा, उसके पिता की आत्मा ने कहा। अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हवेली का अंत हो चुका है। जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो। इतना कहकर उसके पिता की आत्मा भी हवा में विलीन हो गई। आरव ने राहत की सांस ली। वह थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने अपने चारों ओर देखा। हवेली का सारा ढांचा गिर चुका था और वहाँ केवल खंडहर बाकी रहा था। हवेली का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और वह मुक्त होकर अब वहाँ से निकल सकता था। आरव ने खंडहरों से बाहर निकलते हुए आसमान की ओर देखा। सूरज की पहली किरणें आकाश को सुनहरा बना रही थी। हवेली का भयावह अतीत अब समाप्त हो चुका था और आरव ने अपने गांव की ओर कदम बढ़ाए, इस विश्वास के साथ कि उसने न केवल अपने पिता को बल्कि उन सभी आत्माओं को मुक्ति दिलाई थी जो सदियों से हवेली में कैद थी। अब गांव में हवेली का कोई नाम लेने वाला नहीं था, क्योंकि वह खंडहर बन चुकी थी
और उसके साथ ही वहाँ का रहस्य भी हमेशा के लिए दफन हो चुका था, हमेशा के लिए दफन हो चुका था।